नेपाल से अयोध्या पहुंचे पवित्र शालीग्राम पत्थरों को देखने उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़। नेपाल की गंडकी नदी में मिलने वाले इन दुर्लभ शालीग्राम पत्थरों से होगा राम लला की भव्य मूर्ति का निर्माण। अयोध्या में राम लला के मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों पर चल रहा है। ऐसे में एक टिकाऊ रामलला की मूर्ति के निर्माण के लिए इन्हीं शालीग्राम पत्थरों का चुनाव किया गया है। नेपाल से आए इन दो विशाल पत्थरों का चयन विशेषज्ञों की निगरानी में किया गया था। विशेषज्ञों ने इन पत्थरों को 6.5 करोड़ वर्ष पुराना बताया है और इसके अभी भी 1 लाख वर्ष तक टिके रहने की बात कही है। किसी चट्टान की भांति प्रतीत होने वाले इन दो विशाल पत्थरों में से एक पत्थर का वजन 26 टन है, तो वहीं दूसरे पत्थर का वजन 14 टन है। बीते दिनों गुरुवार 26 जनवरी के दिन इन भव्य पत्थरों का गलेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया गया था। तो आखिर रामलला की मूर्ति के निर्माण के लिए शालीग्राम को ही क्यों चुना गया, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। बात जानकर चौंक जाएं कि शालीग्राम पत्थरों को भगवान विष्णु का ही अन्य अवतार माना जाता है और हरि भक्तों के लिए शालीग्राम कोई पत्थर नहीं बल्कि स्वयं नारायण ही हैं। जिस प्रकार शिवलिंग में भगवान शंकर का वास होता है, उसी प्रकार शालीग्राम में भगवान विष्णु रहते हैं। शुद्ध शालीग्राम पत्थर पर भगवान विष्णु के शंख और चक्र के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। शालीग्राम नेपाल के गंडकी नदी में पाए जाते हैं। शालीग्राम और गंडकी नदी का हिंदू धर्म में बड़ा ही धार्मिक महत्व है। हिमालय से निकलकर नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करने वाली इस नदी को पुराणों में नारायणी और सदा नीरा नदी के नाम से वर्णित किया गया है। भारत में इसे सप्तगंडकी नदी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कहानियों के अनुसार ये नदी तुलसी माता का ही अन्य रूप है और नारायण रूपी शालीग्राम इसी में वास करते हैं। ये शुद्ध शालीग्राम पत्थर बड़े ही दुर्लभ माने जाते हैं। इन्हें प्राप्त करने में वर्षों लगते हैं। शालीग्राम प्रकृति के उन टिकाऊ पत्थरों में से हैं जो करोड़ों सालों तक नष्ट नहीं होते। शालीग्राम के इन्हीं पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व को देखते हुए इनको रामलला की मूर्ति हेतु चयनित किया गया है। एक लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में रामलला यानी राम जी के बाल स्वरूप का निर्माण इन्हीं शालीग्राम पत्थरों से होगा। यानी भगवान विष्णु के एक अवतार का स्वरूप दूसरे अवतार से बनेगा। ये पत्थर मूल रूप से नेपाल से मंगवाए गए हैं। नेपाल के म्याग्दी जिले के बेनी गांव से पूरे विधि विधान और हजारों लोगों की श्रद्धा के बीच बीते दिनों इन पत्थरों को अयोध्या ले जाया गया। नेपाल में पहले जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में इन पत्थरों को तराशा गया। बाद में शास्त्र सम्मत इन पत्थरों की क्षमा पूजा की गई। फिर इन्हें बड़े ट्रक में लादकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अयोध्या भेजा गया। जहां जहां से ये शिला यात्रा गुजर रही थी, वहां पूरे रास्ते भर भक्तजन और श्रद्धालुओं के द्वारा इसका दर्शन और पूजन किया जा रहा था। लोग इन पत्थरों को छूने और दर्शन करने को बेचैन थे तथा इन पत्थरों को देख भाव विभोर होते जा रहे थे। इन भव्य पत्थरों का बीते दिनों गुरुवार 26 जनवरी के दिन गलेश्वर महादेव मंदिर में
रुद्राभिषेक भी किया गया था। करीब 7 महीने पहले नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री विमलेंद्र निधि ने राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के समक्ष इन पत्थरों का प्रस्ताव रखा था। नेपाल के कुछ हिस्से प्राचीन मिथिला राज्य के अंतर्गत आते हैं और मिथिला को राम जी का ससुराल माना जाता है, क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो ऐसे में उनके ससुराल का योगदान तो बनता ही था। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री विमलेंद्र निधि ने ट्रस्ट के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अयोध्या में जब भगवान श्री राम के इतने भव्य मंदिर का निर्माण हो ही रहा है, तो जनकपुर की तरफ से और नेपाल की तरफ से इसमें कुछ ना कुछ योगदान होना ही चाहिए। मिथिला में बेटियों की शादी में ही कुछ देने की परंपरा नहीं है, बल्कि शादी के बाद भी अगर बेटी के घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो या कोई पर्व त्योहार हो, तो आज भी मायके से हर पर्व त्योहार और शुभ कार्य में कुछ ना कुछ संदेश किसी ना किसी रूप में दिया जाता है। इसी परंपरा के तहत विमलेंद्र निधि ने भारत सरकार के समक्ष भी ये इच्छा जताई और अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में जनकपुर का और नेपाल का कोई अंश रहे, इसके लिए ये प्रयास किया। नेपाल सरकार ने कैबिनेट बैठक से काली गंडकी नदी के किनारे रहे शालिग्राम के पत्थर को भेजने के लिए अपनी स्वीकृति दी थी और इसके बाद ही इन 2 विशाल पत्थरों को भारत भेजा गया। इस तरह के पत्थर को ढूंढने के लिए नेपाल सरकार ने जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल सहित वाटर कल्चर को जानने समझने वाले विशेषज्ञों की एक टीम भेजकर पत्थरों का चयन किया था। नेपाल की काली गंडकी नदी से मिले 6 करोड़ साल पुराने इन 2 विशाल शालिग्राम पत्थरों से भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की मूर्ति और माता सीता की भी मूर्ति बनाई जाएगी। राम लला की मूर्ति 5 से 5.5 फीट की बाल स्वरूप वाली होगी। मूर्ति की ऊंचाई इस तरह तय की जा रही है कि राम नवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे राम लला के माथे पर पड़ें। नेपाल से ट्रकों के माध्यम से आते इन विशाल शालिग्राम पत्थरों को देख भाव विभोर हो उठे थे सभी भक्त। शालिग्राम की पौराणिक मान्यताओं ने भक्तों को मजबूर कर दिया और इसको देखने भारी भक्तों की भीड़ उमड़ आई। लोग इसे छूने और पूजने लगे। भक्त इन पत्थरों को देखने के लिए इसलिए भी उत्सुक थे क्योंकि ये आने वाले दिनों में श्री राम जी का आकार लेने वाले हैं। तो क्या आप इस पवित्र शालिग्राम पत्थर की इस कहानी से परिचित थे और आप कब रामलला के दर्शन करने जाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।